अगर किसी माँ से उसके बच्चे छीन लिए जाएं, तो उसकी चीख मौत के बाद भी जिंदा रहती है। ये कहानी है कालीपुर गांव की, जहां रातों में कुत्ते रोते थे और दीपक बिना हवा के बुझ जाते थे। उस हवेली में 3 लोग रहते थे। सावित्री, घर की मालकिन, जिसकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उसका बेटा रमेश, जो माँ के सामने हमेशा झुका रहता था। और नेहा, इस घर की नई बहू, जो अपने साथ उम्मीदें लाई थी। नेहा की दुनिया उसके 2 बच्चों में बसती थी, 4 साल की गुड्डी और 2 साल का छोटू। लेकिन सावित्री नेहा को बहू नहीं, नौकरानी समझती थी। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक बस काम काम और अपमान। तू मनहूस है, तेरे बच्चे मनहूस हैं। रमेश सब देखता था, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। और फिर एक दिन सावित्री ने नेहा के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, हर रोज थोड़ा थोड़ा। 3 महीने बाद नेहा की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उस रात अमावस थी। नीम का पेड़ बिना हवा के हिल रहा था। सावित्री के कमरे का दीपक अचानक बुझ गया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी परछाई दाखिल हुई। सास जी, मैं वापस आ गई हूँ। उस रात के बाद सावित्री की जिंदगी नर्क बन गई। खाना खाते वक्त थाली पलट जाती। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, नेहा का चेहरा दिखाई देता। रात को कोई उसके पैर खींचता। बचाओ पापा, रात को कोई मुझे लोरी सुनाता है। कौन बेटा? वही जो मम्मी जैसी लगती हैं। छोटू का कंबल हर रात खुद ब खुद ओढ़ा हुआ मिलता। नेहा की आत्मा बदला लेने आई थी, लेकिन माँ का प्यार अब भी जिंदा था। रमेश, तुम भी दोषी हो। तुमने मुझे मरने दिया। उस रात रमेश बहुत रोया और अगली सुबह वो थाने पहुंच गया। उसने सब सच बता दिया। सावित्री गिरफ्तार हो गई। उस रात हवेली में पहली बार शांति थी। गुड्डी ने खिड़की के पास एक आकृति देखी। मम्मी, वो मुस्कुराई। अपने बच्चों को आखिरी बार देखा और धीरे धीरे चांद की रोशनी में गायब हो गई। नेहा का बदला पूरा हो चुका था। उसके बच्चे अब सुरक्षित थे, क्योंकि माँ का प्यार मौत के बाद भी नहीं मरता।